Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it. भारत के लोकसभा के चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा आप लोगों ने सुना था और नारा को काफी हद तक अमल करने की कोशिश भी की गई। लेकिन ब्रिटेन में आम चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए हैं और चुनाव में लेबर पार्टी ने 650 में से अब तक 410 सीटें जीत ली है। ऐसे में 14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक सिर्फ 119 सीटें ही मिली है, जिसके बाद सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की हार का असर क्या भारत और यूके के फ्री ट्रेड डील पर असर पड़ेगा? क्या भारत के लिए कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के फायदे होंगे? You campaigned for it. You fought for it. नमस्कार, मैं रोहित कुमार प्रयास IAS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल भारत और ब्रिटेन कुछ सालों से 38.1 अरब पाउंड यानी कि 4.28 करोड़ लाख रुपए की फ्री ट्रेड डील को फाइनल करने की कोशिश में है। दोनों देश अब तक FTA पर 14 दौर के बात कर चुके हैं, लेकिन पहले भारत में लंबे समय तक चले लोकसभा चुनाव और 400 पार के और फिर ब्रिटेन में इलेक्शंस की वजह से इस डील को लेकर फाइनल बातचीत रुकी हुई थी। इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड डील पर बस कागजी कार्रवाई होनी बाकी है। इस डील से भारत को कार, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेवरेज यानी कि मादक पेय और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर आपसी टैरिफ में छूट मिल सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ फ्री ट्रेड डील के रास्ते में बड़ी चुनौती उन भारतीय कामगारों को वर्क परमिट जारी करने की है जो भारत से ब्रिटेन आकर बसे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो सत्ता में आई तो लीगल माइग्रेट्स यानी कि वैध प्रवासी की संख्या कम करेगी, साथ ही अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में दाखिल होने से रोकेगी। ब्रिटेन में रह रहे बहुत से वैध भारतीय प्रवासी IT सेक्टर में काम करने वाले पेशेवर हैं, इन्हें वर्क परमिट मिला हुआ है। कीर स्टारमर के ब्रिटेन के नए PM बनने से भारत पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भारतीयों को खुश रखना उनकी भी जरूरत है। ऐसे में ब्रिटेन की विदेशी नीति से एजेंडे का एक अहम पहलू यूनाइटेड किंगडम और भारत के रिश्ते को मजबूत करना होगा। स्टारमर ने इससे पहले कश्मीर जैसे मुद्दों पर लेबर पार्टी के रुख को स्वीकार करते हुए भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात भी की है। उन्होंने FTA और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड क्लाइमेट को लेकर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो यह था हमारा ब्रिटेन में आम चुनाव 2024 के नतीजे पर आधारित विशेष विश्लेषण। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल प्रयास IAS एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।